राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो माँ दुर्गे भवानी की जय। आज हम नवरात्रि व्रत की 2 कथाएं सुनेंगे। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप नवरात्रि व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने, पूजा करने और कहानी सुनने तीनों का फल मिलता है। आइए पहली कहानी सुनते हैं। जय हो माँ लक्ष्मी भवानी की जय। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। एक बार एक गांव में एक राजा रानी थे। उनकी शादी को अनेक साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राजा रानी दोनों ने अनेक प्रयास करे, सभी तरह के व्रत उपवास दान पुण्य किए, 4 धाम की यात्रा करी, तीर्थ करे, साधु सन्यासियों को भोजन खिलाया, दान दक्षिणा दी, बड़ पीपल सींचे, कुएं तालाब प्याऊ खुदवाए, पुत्र के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, लेकिन सब निष्फल रहा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हमने औलाद के लिए सब किया, लेकिन हमें औलाद सुख नहीं मिला। अगर तुम सौतन का साथ सहन कर सको तो क्या मैं औलाद के लिए दूसरा विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी इजाज़त लिए बिना मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। तो रानी ने दिल पर पत्थर रखकर राजा को दूसरा विवाह करने की अनुमति दे दी। तब राजा अपने लिए कन्या खोजने के लिए महल से निकल पड़ा। चलते चलते राजा एक अन्य राज्य में पहुंच गया। वहाँ माँ भवानी का एक बहुत सुंदर मंदिर था। राजा ने देखा कि एक बहुत सुंदर 16 साल की युवती उस मंदिर से पूजा करके निकल रही थी। राजा उस युवती के यौवन पर मंत्र मुग्ध हो गया, लेकिन राजा सोचने लगा कि इससे कैसे अपने विवाह की बात चलाऊं। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वह लड़की अपने घर की ओर चली गई और आंखों से ओझल हो गई। जब राजा अपने सोच के चक्रव्यूह से हटा तो उसने देखा कि वहाँ वह सुंदर युवती नहीं थी। तब राजा ने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और वह भी माँ भवानी के मंदिर में दर्शन करने चला गया और माँ भगवती से हाथ जोड़कर कामना करने लगा कि हे माँ भवानी, अभी अभी एक युवती आपके मंदिर से पूजा करके गई है। हे माँ भवानी, आप मेरा लगन उसके साथ करवा दीजिए तथा मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। माँ भवानी ने राजा की प्रार्थना सुनी। भवानी की प्रेरणा से राजा घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। घोड़ा चलता चलता गांव के बाहर एक वन में सुनसान जगह पर बने मकान के आगे जाकर रुक गया। राजा भी सोच में पड़ गया कि मेरा घोड़ा मुझे यहाँ लेकर क्यों आया और इस मकान के आगे आकर क्यों रुक गया। जरूर माँ भवानी की प्रेरणा से ही यह सब कुछ हुआ है। राजा ने घोड़े को पुनः एक पेड़ से बांधा और उस मकान में भीतर चला गया। वहाँ एक बुढ़िया माई बैठी सूत काट रही थी। राजा ने उससे पीने का पानी मांगा। बुढ़िया महिला ने राजा को पानी पिलाया और पूछने लगी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? देखने में तो आप किसी नगर के राजा लग रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं चंद्रपुर नगर का राजा हूँ। मुझे मेरी पहली रानी से संतान सुख नहीं मिला, तो पुत्र की इच्छा से मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूँ। तो मैं खुद के लिए एक सुंदर सुशील सुसंस्कृत लड़की ढूंढ रहा हूँ। फिर राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तुम इस घने जंगल में सुनसान जगह पर क्यों रहती हो? तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? तो बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, मैं और मेरी बेटी रहते हैं। राजा ने कहा कि आपकी बेटी का क्या विवाह हो गया? तो बुढ़िया माई बोली कि मेरी बेटी अभी तक कुंवारी है। वह विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि वह माँ भवानी की परम भक्त है। उसे लगता है कि विवाह के बाद ससुराल वाले उसे माँ भवानी की पूजा नहीं करने देंगे। राजा ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी बेटी से विवाह भी करूं
और उसे माँ भवानी की पूजा पाठ करने भी दूं, तो क्या तुम उसके साथ मेरा विवाह करा दोगी? तो बुढ़िया माई खुश हो गई। तो उसने 2 जोड़ी कपड़ों में ही अपनी बेटी का विवाह राजा से कर दिया। बुढ़िया की बेटी का नाम चंदा रानी था। जब राजा ने बुढ़िया की बेटी को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया की बेटी तो वही निकली जो राजा को भवानी के मंदिर से पूजा करते हुए निकलते देखा था। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। राजा खुशी खुशी चंदा रानी को लेकर महल में आया। अब राजा अपनी दोनों रानियों के साथ सुख से रहने लगा। माँ भवानी की कृपा से छोटी रानी को शादी के 6 महीने बाद ही गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे एक बहुत सुंदर लड़की पैदा हुई। जब छोटी रानी से लड़की हुई तो राजा और बड़ी रानी उदास हो गए, क्योंकि उन्हें पुत्र चाहिए था। वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा और बड़ी रानी पुत्र की इच्छा कर रहे थे। जब चंदा रानी को बेटी हो गई तो बड़ी रानी राजा से बोली कि हे महाराज, आपने पुत्र के लिए ही दूसरा विवाह किया था। अगर ऐसे ही यह छोटी रानी बेटियां पैदा करती रहेगी तो हमारे बाद इस राज्य का कौन उत्तराधिकारी बनेगा? हे महाराज, आप इस रानी को छोड़कर दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? छोटी रानी ने राजा और बड़ी रानी की सारी बातें सुन ली। उसने उसी समय आंखें बंद करके माँ भवानी से प्रार्थना करने लगी कि हे जगदम्बे, हे माँ भवानी, आप मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। अगर मैंने आपकी पूजा व्रत सच्चे मन से करे हैं तो आप मुझे मेरी पूजा का फल दीजिए। अगर आपने मुझे पुत्र का वरदान नहीं दिया तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक कि आप मुझे पुत्र का वरदान नहीं देंगी। तब उसी दिन से छोटी रानी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और वह कठोर तप करने लगी। उसने अपनी दूध मुही बच्ची को भी दूध नहीं पिलाया। दूध मुही बच्ची दूध के लिए छटपटाने लगी। नवजात बच्ची को रोता देखकर बड़ी रानी का हृदय दया से भर गया। उसने छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया और छाती से लगा लिया। उसने बच्ची को रुई के फाये से बकरी का दूध पिलाया, लोरी गाकर सुलाया। अब बड़ी रानी ही नवजात बच्ची की देखभाल करने लगी। छोटी रानी को कठोर तप करते हुए 8 दिन बीत गए। बिना अन्न जल के उसका शरीर शीतल हो रहा था। सांस लेने में उसे असुविधा हो रही थी। तब एक दिन वह बेसुध हो गई और बेहोश हो गई। ऊपर बैकुंठ में माँ भवानी ने छोटी रानी को तड़पता हुआ देखा तो उन्हें उसके ऊपर दया आ गई। तब उसी रात्रि को माँ भवानी ने छोटी रानी को स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि हे पुत्री, तू तप करना छोड़ दे और उठ भोजन पानी कर। पुत्री, तेरे पति के भाग्य में विधाता ने पुत्र का सुख ही नहीं लिखा, तो फिर मैं कैसे उसे पुत्र दे सकती हूँ? तब चंदा रानी माँ भवानी से बोली कि हे देवी, अगर मेरे पति के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है तो आप मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। क्या आप विधाता से कम हैं? हे माँ, आप तो पूरे जगत की माता हैं। आप मेरे दर्द से कैसे अनजान हो सकती हैं? और ऐसा कहकर छोटी रानी करुण रुदन करने लगी। छोटी रानी को पुत्र के लिए तड़पता हुआ देखकर और रोता हुआ देखकर माँ भवानी का हृदय दया से भर गया। तब उन्होंने तथास्तु का वरदान दिया। तब माँ भवानी ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुझे पुत्र का वरदान देती हूँ। और तथास्तु का वरदान देकर माँ भवानी अंतर्ध्यान हो गई। 3 महीने के बाद चंदा रानी को पुनः गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में चंदा रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे माँ भवानी, जैसे आपने चंदा रानी को उसके व्रत और पूजा का फल दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। नवरात्रि व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को 8 बरस हो गए। इन 8 वर्षों में सेठ जी ने खूब धन कमाया। कोड़ी कोड़ी करके उन्होंने बहुत धन एकत्र कर लिया। उनका व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। दोनों सेठ सेठानी माँ भगवती के परम भक्त थे। वे सब तरह के पूजा पाठ आदि किया करते थे। समय बीतने लगा, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने संतान के लिए सब तरह के प्रयास करे। घर परिवार और बाहर के जिन जिन लोगों ने जो जो करने के लिए कहा, उन्होंने सब वही किया। उन्होंने खूब दान पुण्य किया, सभी देवी देवता ढोके, डॉक्टर नीम हकीम वेद को दिखाया, लेकिन सब निष्फल रहा। किसी ने ठीक ही कहा है, माया के 3 नाम, परशु परशा परशुराम। समय बीतने लगा। सेठ जी का जीवन ऐसा हो गया कि उन्हें धन कमाने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी की सूनी गोद का ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल थी कि धन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए। उन्होंने अपनी पत्नी को ऊपर से लेके नीचे तक सोने में लाद दिया, लेकिन अपनी ही पत्नी का हृदय वे नहीं टटोल पाए। उसके हृदय की पीड़ा को उन्होंने जानने का प्रयास तक नहीं किया। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि नारी के हृदय में एक कोमल नारी रहती है, परंतु कामुक पुरुष और भावुक पुरुष उसे समझने का कभी प्रयत्न ही नहीं करते। सेठानी के हृदय में एक ऐसी आशा पिछले कई वर्षों से सिसकियां लेकर भभक रही थी। सेठानी को किसी चीज की वैसे तो कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ी, नौकर चाकर, कोठी बंगला सब कुछ था, मगर जिस चीज की उन्हें सबसे ज़्यादा जरूरत थी वही उनके पास नहीं था। उन्हें एक पुत्र की इच्छा थी। पुत्र की इच्छा बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका मन उदास रहने लगा। उनकी भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। पूरे समय वह उदास रहने लगी। उन्हें हृदय रोग सताने लगा। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। सेठ जी को जीवन में पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। सेठानी की आंखों में आंसू बहते रहते थे। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर उनका भी मन डूबने लगा। उनकी भी छाती भर आई। तब उन्होंने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोले कि हे प्रिय, तुम इतना किस चीज के लिए रो रही हो? सेठानी बोली कि हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं। धन को कमाने को ही आपने जीवन समझ लिया है, मगर कभी भूल कर भी यह नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए एकत्र कर रहे हैं। हमारे मरने के बाद इस धन का कौन उत्तराधिकारी होगा? कौन हमारा वारिस होगा? यदि हमारे संतान ही नहीं है तो आपका यह सारा धन तो मिट्टी के समान है। यह धन जिंदगी नहीं जीने का साधन है। हे स्वामी, मैं एक नारी हूँ। मेरी ममता को इस धन से नहीं बहलाया जा सकता। मुझे तो संतान का सुख चाहिए। यदि संतान नहीं तो सब बेकार है। ऐसा कहकर सेठानी बच्चों की भांति जोर जोर से रोने लगी। सेठ जी को भी महसूस हुआ कि जैसे वह किसी स्वप्न से उठा हो। सेठ जी को भी महसूस होने लगा कि जैसे उसका एक बहुत सुंदर सपना सा टूट गया हो। उसके मन की आंखें खुल गई। वह महसूस करने लगा कि वास्तव में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। संसार भर के बारे में वह सोचता रहा, मगर अपनी ही पत्नी के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। आज पहली बार उसकी पत्नी के हृदय की गहराई को उसने देख लिया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान,
हमने संतान की प्राप्ति के लिए सारे प्रयत्न करे, बड़े से बड़े डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, खूब दान पुण्य किए, व्रत उपवास किए, देवी देवता ढोके, लेकिन हमें किसी भी चीज से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। यह सुनकर सेठानी सेठ जी से कुछ नहीं बोल पाई। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि तभी घर का एक नौकर उनके पास आया और बोला कि सेठ जी, घर के बाहर एक पंडित जी आए हैं। वो कह रहे हैं कि वे मथुरा वृंदावन से आए हैं। वे कह रहे हैं कि वे इस घर के पुरोहित जी हैं। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत खुशी हुई। दोनों सेठ सेठानी उठकर दरवाजे के पास गए और पुरोहित जी को चरण स्पर्श किया। उन्हें लेकर वे घर के भीतर आए। सेठ जी बोले कि पंडित जी, आप इतने वर्षों के बाद कैसे आना हुआ? हे पुरोहित जी, हम तो आपको बिल्कुल भूल ही गए थे। तो पंडित जी बोले कि पुत्र, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम ब्राह्मण सदा संकट के समय ही आते हैं। हम लोभी नहीं, हम तो मन के मोजी हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धड़कते हैं। बोलो बच्चों, तुमको क्या कष्ट है जो तुम रात भर रोते रहे? और फिर वह हरि ओम शिव शंकर, भोलेनाथ, माँ भवानी, माँ दुर्गे की जयकारा करने लगे। पंडित जी फिर बोले कि हे पुत्र, अब अगर मैं यह कहूँ कि आप संतान न होने के कारण दुखी हैं तो आप क्या कहेंगे? यह सुनते ही दोनों सेठ सेठानी के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सेठानी ज्योतिषी महाराज के चरणों में गिर पड़ी। सेठ जी बोले कि हे पुरोहित जी, आप धन्य हैं। वास्तव में आप ही हमारे वंश के पुरोहित हो सकते हैं। आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं। आपको हमारे कष्ट का कैसे पता चला? ज्योतिषी सेठ सेठानी से बोले कि पुत्र, कष्ट दूर करने वाली तो माँ भगवती दुर्गे रानी हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको यह वैभव, यह धन मिला है। तब दोनों सेठ सेठानी ने ज्योतिषी महाराज से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तो ज्योतिषी महाराज ने कहा कि आश्विन मास की नवरात्रि लगने वाली है। आप दोनों पति पत्नी पूरे निस्वार्थ भाव से 9 दिन तक नवरात्रि के उपवास करो, माँ भवानी का पूजन करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और होम हवन आदि करवाओ। नवरात्रि के 9वें दिन 9 कन्याओं को और 1 बालक को भोजन कराओ। साथ ही उन्हें खूब सारी दान दक्षिणा भी दो। माँ भगवती तुम्हारी पुत्र की इच्छा जरूर पूरी करेगी। उसके बाद सेठ सेठानी ने अपने पुरोहित जी को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और खूब दान दक्षिणा दी और उनसे आशीर्वाद लेके उन्हें विदा कर दिया। उसके बाद जब आश्विन मास की नवरात्रि लगी तो सेठ जी ने एक योग्य पंडित को बुलाकर घर में नवरात्रि की घट स्थापना करवाई। नवरात्रि का पूजन किया, व्रत किया और 9वें दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को भोजन खिलाया और उन्हें खूब सारी दान दक्षिणा दी। नवरात्रि व्रत और माँ भगवती के आशीर्वाद से 3 महीने के बाद ही सेठानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पाकर दोनों सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस तरह आज हमने नवरात्रि व्रत की 2 कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।